तो बच्चों आज हम प्रश्नावली 1.3 में पहुंच गए हैं। यहाँ पर हमें उप समुच्चय से संबंधित सवाल मिलेंगे। तो उप समुच्चय सबसे पहले हम ये महसूस करेंगे कि उप समुच्चय क्या होता है। उप समुच्चय का चिन्ह ये होगा। उप समुच्चय का मतलब ये है कि यदि कोई समुच्चय हमें ये दिया गया है 1 2 3 4, अब यदि मैं कोई नया समुच्चय का निर्माण करूं इन अवयवों की सहायता से, जैसे कि मैंने अभी समुच्चय बी बनाया, ये देखिए एक इसका जो अवयव है इसमें से उठा के बनाया। इसी प्रकार सी ये बना दिया 1 4, ये देखिए 1 और 4। मान लीजिए मैंने कोई समुच्चय डी बनाया, जैसे कि वैसा पूरे के पूरे अवयव उठा दिया 1 2 3 4। तब हम बोलेंगे ये समुच्चय बी सी और डी ए का उप समुच्चय है, और इसको ऐसा लिखेंगे समुच्चय बी उप समुच्चय है ए का, समुच्चय सी उप समुच्चय है समुच्चय ए का, समुच्चय डी उप समुच्चय है ए का। दूसरी चीज ध्यान रखेंगे कि ये फाई किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय कहलाता है। इसको विशेष याद रखेंगे। और अब उप समुच्चय की परिभाषा क्या निकल के आती है कि किसी समुच्चय की किसी अवयव को लेकर या सभी अवयव को लेकर कोई नया समुच्चय का निर्माण किया जाए तो ये नए समुच्चय जो हैं दिए गए समुच्चय का उप समुच्चय कहलाता है। और जिस समुच्चय की सहायता से ये अन्य उप समुच्चय बनाए गए इसे हम सार्वत्रिक समुच्चय का नाम दे सकते हैं, जिसके सवाल हम अगली प्रश्नावली में पढ़ने वाले हैं कि जिस समुच्चय की सहायता से ये नए समुच्चय बनाए गए इस समुच्चय को हम सार्वत्रिक समुच्चय या समष्टि समुच्चय के नाम से जानते हैं। तो खैर उसकी चर्चा अगली प्रश्नावली में होगी। अभी हम उप समुच्चय की बात कर रहे हैं, तो उप समुच्चय की परिभाषा यहाँ के हिसाब से क्लियर हो गई होगी। अब इसी हिसाब से हम प्रश्नावली 1.3 प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका सवाल नंबर 1 में दिया गया है कि रिक्त स्थानों में उप समुच्चय है या उप समुच्चय नहीं है को भरिए। तो ये कैसे भरेंगे, इसकी मीनिंग क्लियर हो गई है। तो देखिए कैसे भराएगा ये, इसे मिटा देता हूँ। पहला दिया गया है कि एक समुच्चय दिया गया 2 3 4, खाली स्थान 1 2 3 4 5। अर्थात आपको इसको यहाँ ध्यान ये रखना है कि ये जो अवयव 3 ठो हैं क्या इसी के अवयव हैं, 2 है 3 है 4 है। अर्थात ये जो समुच्चय बनाया गया है इस समुच्चय के अवयवों की सहायता से बनाया गया है। इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि ये जो है उप समुच्चय है, अर्थात ये निशान लगेगा। यहाँ पर देखिए ए बी सी नया समुच्चय बना है, तो क्या इसकी सहायता से बना है। ए तो यहाँ पे था ही नहीं, हमने ए यहाँ पर लिया हुआ है, अर्थात बोलेंगे ये जो है उप समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ए लिखा हुआ और ए यहाँ पर है ही नहीं। इस हिसाब से सवाल नंबर 3 की ओर चलेंगे। इसी में सवाल नंबर 3 दिया गया है। यहाँ पर ये जो सवाल दिया है ये समुच्चय निर्माण में दिया है x, जबकि x आपके विद्यालय की कक्षा एकादश का एक विद्यार्थी है। फिर दिया गया खाली स्थान कक्षा xi का एक विद्यार्थी, मतलब 11वीं कक्षा के कोई बच्चे। सेकंड में दिया x, जो कि x आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। कहने का मतलब यहाँ पर दिया है कक्षा एकादश के विद्यार्थी और यहाँ पर दिया है पूरे विद्यालय के विद्यार्थी। अर्थात ये एकादश जो है विद्यालय का ही एक भाग है,
अर्थात सवाल नंबर 3 में निशान लगेगा उप समुच्चय। सवाल नंबर 4, x जो कि x किसी समतल में एक वृत्त है। सेकंड दिया है एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये उप समुच्चय नहीं है, यहाँ उल्टा लिखा हुआ है। x जो कि x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। x जो कि x किसी समतल में स्थित एक आयत है, अर्थात यहाँ पर भी कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, अर्थात इसको भी हम लोग बोलेंगे उप समुच्चय नहीं है। अगला x जो कि x किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। फिर दिया गया है x अथवा x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, तो इसको बोलेंगे कि हाँ ये उप समुच्चय है। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड में हम लोग को पूरे त्रिभुज दे दिया है और लेफ्ट हैंड साइड में समबाहु त्रिभुज दिया है, अर्थात वहाँ से उठा करके समबाहु त्रिभुज को लिया गया है। सवाल नंबर 7, x जबकि x एक समप्राकृत संख्या है। समप्राकृत संख्या मतलब 2, 4, 6 ऐसा। राइट हैंड साइड में बोला है एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब 0, 1, 2, 3 होल नंबर, इसलिए बोल सकते हैं कि भाई 2, 4, 6 यहीं पे आया है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इन्हीं में से लेकर के ये बना है, इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे उप समुच्चय है। इस प्रकार सवाल नंबर 1 हमारा समाप्त होता है। सवाल नंबर 2 बोला है, प्रश्न नंबर 2, जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। सत्य है अथवा असत्य, हमको सत्य असत्य बताना है। सवाल नंबर 1 लिखा हुआ है, सारणीबद्ध है तो कोई दिक्कत नहीं है। ए बी उप समुच्चय नहीं है, बी सी ए ऐसा दिया है। तो देखिए ए और बी, ए यहाँ से उठाया गया है, बी यहाँ से उठाया गया है, अर्थात ये वाला उप समुच्चय है इसका, लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया है, उप समुच्चय नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर होगा असत्य बोल रहा है ये। इसी प्रकार सेकंड सवाल ए ई बोल रहा है उप समुच्चय है x जबकि x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर। हम जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर में ए ई आई ओ यू होते हैं। अब देख लीजिए ए वहाँ से उठाया, ई वहाँ से उठाया, उप समुच्चय है, इसलिए बोलेंगे ये सत्य बोल रहा है। इसी प्रकार सवाल नंबर 3 1, 2, 3 1, 2, 3 उप समुच्चय है 1, 3, 5। चलिए इसको देखें, 1 वहाँ से उठा है, 2 वहाँ पे है ही नहीं, अर्थात ये उप समुच्चय नहीं होगा, लेकिन सवाल बोलता उप समुच्चय है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ये असत्य कह रहा है। चौथा सवाल नंबर 4 लिखा हुआ है ए उप समुच्चय है ए बी सी। तो ये ए यहीं से उठाया गया है, इसलिए बोलेंगे ये सत्य बोलना है। पांचवा बोलता है 1, 2, 3, 4 ए अब उप समुच्चय का निशान नहीं लगाया है, अवयव है ए बी सी। तो ध्यान देंगे ए इसका अवयव जरूर है, लेकिन इस सर्पाकार कोष्ठक लगा दिया है, इसलिए इसको हम बोलेंगे असत्य। उप समुच्चय बोलता तो सत्य था। सवाल नंबर 6 बोलता है x जबकि x संख्या 6 से कम एक समप्राकृत संख्या है, अर्थात 2, 4 खत्म। 6 से कम एक समप्राकृत संख्या। फिर बोलता है उप समुच्चय है
x जबकि x एक प्राकृत संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। 36 को विभाजित करने वाली संख्याएं क्या क्या हो सकती है? 1, 2, 3, 4, 6, 9 और 12, 18, 36। ये जो इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है कि x जो कि x एक प्राकृत संख्या है जो 36 को विभाजित करती है, अर्थात आपको ऐसी सब प्राकृत संख्याएं लिखना चाहिए जिसका 36 में भाग होता है। तो मैंने लिखा है 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36। ये सभी ऐसी प्राकृत संख्याएं हैं जो 36 से या 36 का जिसमें पूरा भाग जाता है। अब देखिए 2 क्या यहाँ पर है 4 है, इसका मतलब ये सत्य बोल रहे हैं। इस प्रकार हम ये बोल सकते हैं कि हमारा आज सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 फिनिश हुआ। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, सवाल तो बहुत सरल हैं, क्योंकि हमने समुच्चय निर्माण रूप को सारणीबद्ध रूप में कन्वर्ट करना पहले ही सीख चुका है। और आज आपको उप समुच्चय की परिभाषा बताई गई कि उप समुच्चय मतलब यदि किसी समुच्चय की किसी अवयव को लेकर या सभी अवयवों को लेकर जो नए समुच्चय का निर्माण होता है, वे सभी नए समुच्चय जो हैं दिए गए समुच्चय की उप समुच्चय कहलाते हैं। और यदि हम लोग उस परिभाषा को दिमाग में भर लेते हैं तो ये हमारा सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 हमारे लिए एकदम सरल हो जाएगा। और अगले दिन हम सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 की चर्चा करेंगे।